आप सभी का स्टार चैनल में स्वागत है। आज हम देखते हैं कि गोलीय दर्पणों द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी क्या है। चिन्ह परिपाटी जैसे ग्राफ में होती है, एक साइड में प्लस मात्रा बढ़ जाएगी, एक साइड में माइनस की मात्रा, ऊपर धनात्मक ऋणात्मक, वो की वो सेम कंडीशन इसमें भी होती है। देखिए जैसे ये हम आगे देखते हैं, पहले इसको एक बार देख लेते हैं। बिंब सदैव दर्पण के बाईं और लेफ्ट साइड में रखा जाता है। मुख्य अक्ष के समांतर सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव P से मापी जाती है। मूल बिंदु दाईं ओर मापी गई सभी दूरियां मूल बिंदु यानी P से दाईं ओर यानी राइट साइड में मापी गई सभी दूरियां कैसी होगी? धनात्मक होगी। जबकि मूल बिंदु के बाईं ओर मापी गई दूरियां कैसी होगी? ऋणात्मक होगी। मुख्य अक्ष के लंबवत तथा ऊपर की ओर मापी जाने वाली, मुख्य अक्ष है उसके लंबवत ऊपर की ओर मापी जाने वाली दूरियां कैसी होगी? धनात्मक पॉजिटिव। और नीचे की ओर मापी जाने वाली दूरियां होगी नेगेटिव। तो ये इसका सिस्टम रहता है। जैसे इसको हम एक चित्र द्वारा समझते हैं। चाहे दर्पण ये हमारा ये इस प्रकार का है, तो यहाँ पर देखिए इस तरफ यानी ये हमारा लेफ्ट साइड हो गया, ये राइट साइड है, ये अप साइड है और ये डाउन साइड है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इस तरफ प्रतिबिंब रख रहे हैं, तो यहाँ पर ऋणात्मक दूरी, ये ध्रुव है हमारा P, इस ध्रुव से इस तरफ यानी कौन से लेफ्ट साइड में दूरियां ऋणात्मक होती है, इस तरफ दूरी धनात्मक होगी। इसी प्रकार ऊपर की साइड में दूरी पॉजिटिव होगी और नीचे के साइड में दूरी नेगेटिव होगी। सेम ग्राफ का सिस्टम याद रखना है कि ग्राफ में हम 4 भागों में ग्राफ को डिवाइड करते हैं। इस तरफ दूरी कैसी होती है? पॉजिटिव, इस तरफ नेगेटिव, इस तरफ पॉजिटिव और इस तरफ नेगेटिव। तो ये हमारा सेम सिस्टम ग्राफ का है, तो इसमें भी ये दूरियों का हमें ध्यान रखना है। वस्तु सदैव हम इस तरफ रखते हैं तो वस्तु सदैव ऋणात्मक दूरी में ही रखी जाती है, यानी वस्तु सदैव इसके बाईं लेफ्ट साइड में यानी बाईं ओर ही रखी जाती है। ये है हमारा चिन्ह परिपाटी। अब आता है मुख्य अक्ष के लंबवत नीचे की ओर मापे जाने वाली दूरियां ऋणात्मक मानी जाती है। ये यही बात बताई गई है। ये सारी के सारी चित्र द्वारा भी जो मैंने आपको समझाया वो है। देखिए ये हमारा दर्पण है, दर्पण के बाईं ओर की दूरी कैसी होगी? सदैव ऋणात्मक होगी। दाईं ओर की दूरी कैसी होगी? सदैव धनात्मक होगी। ऊपर की दिशा में दूरी कैसी होगी? ऊंचाई पर ऊपर की ओर धनात्मक होगी, ऊंचाई नीचे की ओर होने पर दूरी सदैव ऋणात्मक होगी। तो ये हमारा 4 जो कंडीशन है इसकी बिंब का, और सदैव बिंब बाईं ओर रखा जाता है। बिंब बाईं ओर यानी लेफ्ट साइड में बिंब इस तरफ ही रखा जाता है। प्रतिबिंब दाईं ओर बाईं ओर कहीं पर भी बन सकता है, पर बिंब है वो सदैव बाईं और लेफ्ट साइड के अंदर रखा जाता है। उसके बाद है हमारा दर्पण सूत्र, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके आधार पर सवाल भी पूछे जाते हैं। तो दर्पण सूत्र क्या है? यहाँ पर हम दर्पण सूत्र में तीनों के बीच में संबंध देखते हैं। किस किस के बीच में? एक तो वस्तु की दूरी, कहाँ से? ध्रुव से वस्तु की दूरी। नंबर 2 प्रतिबिंब की दूरी, और नंबर 3 फोकस दूरी। तो 3 चीज़ों के बीच में संबंध है। तो गोलीय दर्पण में ध्रुव से बिंब की दूरी क्या कहलाती है? U। तो ध्रुव से बिंब की दूरी है उसको U कहते हैं। दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की जो दूरी है उसको V कहते हैं, और ध्रुव से मुख्य फोकस की दूरी है उसको F कहते हैं। इन तीनों के बीच में संबंध है, बिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और फोकस F। कहाँ से सभी दूरियां मापी जाती है? ध्रुव से, मुख्य बिंदु से, ध्रुव से सभी दूरियां मापी जाती है। इन तीनों राशियों के बीच एक संबंध है जिसे दर्पण सूत्र कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है कि दर्पण सूत्र किन राशियों के बीच का संबंध है। नंबर 1 बिंब की दूरी, कहाँ से? ध्रुव से बिंब की दूरी का, ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी का और ध्रुव से फोकस दूरी, इन तीनों का राशियों के बीच का संबंध दर्पण सूत्र कहलाता है। ये 1/V + 1/U बराबर 1/F, ये हमारा सूत्र है। हमें फोकस दूरी दी हुई है, हमें प्रतिबिंब या बिंब की दूरी पूछी जा सकती है, या बिंब की दूरी दी हुई है और फोकस दूरी दी हुई है तो प्रतिबिंब की दूरी पूछी जा सकती है। कोई भी एक राशि दी हुई नहीं होगी उसको हमें पूछा जा सकता है। अब आता है इसमें
एक आता है कि आवर्धन। आवर्धन का मतलब क्या है? कोई प्रतिबिंब बिंब की अपेक्षा कितना गुना है, आवर्धित है। आवर्धित का मतलब बड़ा है। इसे प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब की ऊंचाई के अनुपात के रूप में व्यक्त किया जाता है। प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे बिंब की ऊंचाई, इस रूप में जो व्यक्त किया जाता है उसको आवर्धन कहते हैं। आवर्धन का मतलब हुआ प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे बिंब की ऊंचाई। अब देखिए आवर्धन बराबर -v/u, आवर्धन बराबर -v/u होता है। ये है हमारा। अब इसके आधार पर हम एक सवाल लेते हैं, देखते हैं एक सवाल। धन्यवाद।